हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब हम लोग करेंगे दिव्य ज्ञान का नवा पार्ट। इससे पहले चैनल पर 8 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। जो साथी अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वो सारे पार्ट बारी बारी से देख सकते हो। और अगर इन सब की पीडीएफ चाहिए तो परीक्षा किंगडम टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ शेयर की जाती हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। दिव्य ज्ञान के सारे वीडियो आप देखा करिए, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम को लेकर के अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाया जाता है। तो आपको ये सारे वीडियो अवश्य देखना चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है, पुराण है और उससे संबंधित वंश। विष्णु पुराण का संबंध है, ये मौर्य वंश से है। अभी हाल ही में पीसीएस में पूछा गया था। मत्स्य पुराण का आंध्र सातवाहन से है और वायु पुराण का गुप्त वंश से है। तो यहाँ पे ये ऐसे मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, या फिर कोट वाले कि पहला या दूसरा सही है, या फिर इनमें से दोनों नहीं सही हैं। तो ये सारे चीज़ आप पूछी जाती है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, अगर आपको फैक्ट्स पता होंगे तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला है, अभिलेख और शासक दिए हैं। जूनागढ़ अभिलेख, इसका संबंध है स्कंदगुप्त से। नासिक अभिलेख ये गौतमी बलश्री से। देवपाड़ा का अभिलेख विजय से संबंधित है। और ऐहोल अभिलेख ये पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित है। पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हो। और वहीं से हर्षवर्धन का जो साम्राज्य है वो ख़त्म हो जाता है। आगे देखेंगे, इसमें देखो आयातित वस्तुएं और प्रदेश दिए हैं। तो तांबा का खेतड़ी बलूचिस्तान से आयात किया जाता था। सीसा का ईरान से, गोमेद का सौराष्ट्र से और लाजवर्त का मेसोपोटामिया से। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन लिए गए हैं, चाहे वो पीसीएस का हो, यूपीएससी या फिर आरओ कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए ये रामबाण है। आगे इसमें देखते हैं, दर्शन दिए हैं और प्रवर्तक। वैशेषिक, इसके प्रवर्तक हैं कणाद, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम और योग के पतंजलि। तो ये सारे याद रखेंगे। आगे इसमें देखेंगे, प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम दिया गया है। कुभा का काबुल, विशस्ता का झेलम, विपाशा का व्यास नदी और दस्तधोती, इसका मतलब है घग्घर, ठीक है। और गोमती नदी का गोमल, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो दस्तधोती का मतलब घग्घर नदी। आगे देखेंगे, महाजनपद और राजधानी। वैसे तो 16 महाजनपद हैं, इसमें से 5-6 जो महाजनपद हैं वो कई बार रिपीट होते हैं, इम्पॉर्टेंट है। और यूपी में 16 में से 8 महाजनपद हैं, ये आप ध्यान रखोगे। तो मल्ल की राजधानी थी कुशावती। चेदी की शक्तिमती या सुक्तिमती, अवंती की उज्जैनी या फिर महिष्मती, और वत्स की कौशाम्बी, ये ध्यान रखेंगे। आगे इसमें देखते हैं, जैन तीर्थंकर हैं और उनके प्रतीक चिन्ह। तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। अजितनाथ हाथी। स्टार्टिंग के 2 तीर्थंकर और लास्ट के 2 तीर्थंकर, इनको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो 24 तीर्थंकर हैं, तो 24 आपको याद नहीं करने हैं, स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2-3, यही आपके लिए एग्ज़ाम रिलेवेंट है और यही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऋषभदेव, ये सांड था इनका प्रतीक चिन्ह। दूसरे थे अजितनाथ, इनका हाथी था। और अरिष्टनेमी के बारे में बहुत बार पूछा गया है, जबकि ये 22वें थे आपके तीर्थंकर, और इनका शंख से संबंधित, शंख इनका प्रतीक चिन्ह है, और महावीर स्वामी का सिंह। तो ये चारों याद रखेंगे। आगे है सभा और उसके अध्यक्ष। कभी कभी सभा पूछता है, कभी कभी किस राजा के शासनकाल में हुआ था, और कभी कभार अध्यक्ष भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे प्रथम बहुत संगीत थी, इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। द्वितीय बहुसंगीति की सभा कामी ने। तृतीय बहुसंगीति की मोगल्लीपुत्र तिस्य, ये मोगल्लीपुत्र तिस्य। और चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष बनाए गए थे अश्वघोष। तो ये दोनों याद रखेंगे। कभी कभी चतुर्थ बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष भी पूछ लिया जाता है, तो इनका नाम ध्यान रखेंगे, अश्वघोष। आगे देखेंगे, मठ। इम्पॉर्टेंट मठ होते हैं और उनकी लोकेशन पूछी जाती है कि वहाँ कहाँ पर अवस्थित है। तो यहाँ पे टाबो मठ, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। तवांग मठ कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। थिकसे मठ ये जम्मू कश्मीर में, और रूम टेक मठ ये आपका सिक्किम में है, ये ध्यान रखेंगे। संप्रदाय हैं और उनके संस्थापक।
आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं मखली घोषाल। घोर अक्रियावादी पूर्ण कश्यप। यदृच्छ यदृच्छावादी या यदृच्छावाद आचार्य अजित। और अनिश्चयवादी के संजय बैठल्यपुत्र। ये ध्यान रखेंगे, चारों इम्पॉर्टेंट है। फिर है मत और आचार्य। विशिष्टाद्वैत रामानुज। द्वैतवाद ये आपके आनंद तीर्थ। शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य। और द्वैताद्वैत निम्बार्क। तो ये चारों याद रखेंगे, मत और उनके आचार्य। शिलालेख दिया है। और राज्य कालपी ये आपका उत्तराखंड में है। सोपारा महाराष्ट्र में। भब्रू शिलालेख राजस्थान में। और अहरौरा ये आपका यूपी में है। आगे इसमें देखेंगे मौर्य प्रांत और उसकी राजधानी। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। कलिंग की तोसली। प्रासी की पाटलिपुत्र। दक्षिणापथ की सुवर्णागिरी। ये चारों याद रखेंगे, भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीर्थ दिए हैं और उसका अर्थ क्या है। तो ये एक आपकी पोजीशन थी, राजा के अंडर में काम करते थे, उनको क्या कहते थे, तो उनको तीर्थ कहते थे। तो यहाँ पे प्रदेश ये आपका कमिश्नर हुआ करता था, ठीक है। और दुर्गपाल ये दुर्ग का रक्षक, नाम से ही आप गेस मार सकते हो एग्जाम में। पौर का नगर का कोतवाल होता था ये। और समाहर्ता ये आय का संग्रह करता, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्टर कह सकते हो, तो वो था समाहर्ता। आगे देखेंगे मंदिर और स्थान। दशावतार मंदिर ये आपका देवगढ़ यूपी में है, झांसी का इलाका में है ये। लक्ष्मण मंदिर ये आपका भीतरगांव कानपुर, ईंटों से बना हुआ मंदिर। शिव ये खोह नागौद ये आपका मध्य प्रदेश में है। विष्णु ये तिगवा ये भी मध्य प्रदेश में है। तो ये ध्यान रखेंगे। विभाग दिए हैं और फिर सुल्तान दिए हैं उनके। तो दीवान मुस्तक राज ये सुल्तान थे अलाउद्दीन। दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान अर्ज बलबन। और दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक। तो आई होप ये आपका दिव्य ज्ञान का नवा वीडियो पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं आगे भी वीडियो या फिर ये सीरीज जारी रख सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।